स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 का। कक्षा 7 का है जो वसंत चैप्टर वसंत बुक अध्याय हम पक्षुन्मुक्त गगन के इसका प्रश्न व्यास देखेंगे। पहला प्रश्न कविता से आगे है, ये क्या है इसको देखिए। हर तरह की सुख सुविधाओं हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी हम पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। सो इसका है, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीतने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन यह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाओं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपूर्ति स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल, पानी, कड़वी निबोरियां खाना खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। अगला प्रश्न है, जो पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। ये है, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निमोरिया खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना पीना पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज क्षितिज से मिलन कर होड़ करके अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करता है। आगे भाव स्पष्ट कीजिए। जो प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात अपनी स्वतंत्रता की कीमत उसकी प्राणों से बढ़कर है। कविता से आगे, कविता से आगे है, पक्षियों का पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार क्या दिखे उत्तर में। मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए मारेंगे ना, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी पाने का प्रयास करेंगे, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित है। माना जाता है कि अनमोल अनमोल है, माना जाएगा आजादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता है। आगे है, क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जान से लिखिए। तो एक बार एक घायल कबूतर आया और जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वो हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वाले के लिए वो कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले के एक नन्हे बच्चे की तरह देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता था, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता था, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा बल्कि वो अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता रहता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। दूसरा क्वेश्चन है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपने पर्यावरण में भी प्रभावित होता। इस विषय पर 10 पंक्ति क्या क्या है तो देखिए। पंक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाता है। जैसे घास कुछ छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों के पक्षी, यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या वृद्धि हो जाएगी, तो हमारी फसलों की उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फल से नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारे फैलाए गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि वे पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। भाषा की बात क्या है, जो स्वर्ण श्रृंखला और लाल की राशि में जो रेखांकित ये शब्द है, एक गुणवाचक विशेषण, तो कविता से ढूंढ कर निकालना है। देखिए, पुलकित का पंख, कटुक का निबोरी, अकनक का कटोरी।
दूसरा क्वेश्चन है, भूखे और प्यासे में द्वंद्व समास, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह, इस चिन्ह से जिस और का संकेत मिलता है इसे करना, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, इस प्रकार 10 हो। तो पहला अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया। पाप पुण्य, सही गलत, धूप छांव, सुबह शाम। एक चैप्टर खत्म हो गया। दो चैप्टर अध्याय है हिमालय की बेटियां। इसका क्वेश्चन से देखिए, लेख से, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं?